अस्सलामुअलैकुम, AY न्यूज़ के साथ मैं हूं महनूद नदी। मैं हूं मोहम्मद खालिद। शामिल करेंगे हेडलाइंस। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कुछ देर बाद होगा। हुकूमत 22 बिल मंजूर कराएगी। EVM, इंतखाबी इस्लाहात, ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक देने, कुलभूषण यादव और आलमी अदालत इंसाफ से मुताल्लिक बिल शामिल। कई बिल कौमी असम्बली से मंजूरी के बाद सेनेट से मंजूर ना हो सके थे। तहरीक इंसाफ और इत्तेहादियों की पार्लिमानी पार्टी की बैठक। अरकान पार्लियामेंट को कानून साजी पर ब्रीफिंग। ऑपोजिशन के मुमकिना एहतजाज से निमटने की हिकमत अमली पर भी मशावरत। जो खिलाड़ी होता है ना, वो जब मैदान में चलता है वो हर चीज के लिए तैयार होता है और वो कहता है जो भी मुखालिफ करेगा मैं उससे बेहतर करूंगा। जब खिलाड़ी मैदान में उतरता है तो वो हर चीज के लिए तैयार होता है। मैदान में खिलाड़ी कहता है जो भी मुखालिफ करेगा मैं उससे बेहतर करूंगा। ऑपोजिशन के सरप्राइज से मुतालिक सवाल पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का जवाब। सर, कोई सरप्राइज तो नहीं मिलेगा आज? हुकूमत की कानून साजी रोकने के लिए ऑपोजिशन मुत्तहरिक। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत बैठक। मुश्तरका इजलास की हिकमत अमली पर मशावरत। शहबाज शरीफ कहते हैं हमारे पास तादाद पूरी है, इजलास में जवाब देंगे, जो अल्लाह को मंजूर होगा वही होगा। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास हुकूमत के 221 और अपोजिशन के 213 अरकान पार्लियामेंट में मौजूद अरकान की कुल तादाद 440 है। मुश्तरका इजलास में बिल्स की मंजूरी के लिए अरकान की सादा अक्सरियत दरकार होगी। अपोजिशन के बाज़ अरकान की अदम शिरकत का इम्कान। अख्तर मेंगल मुल्क से बाहर हैं, नवीद कमर बीमार हैं, शाइस्ता परवेज और यूसुफ तालपुर भी मुशावरती इजलास में मौजूद नहीं। आज हम ऐसे कानून का निफाज करने का इरादा रखते हैं जिससे कि मुल्क में इंतखाबी अमल को शफाफियत मिले। वोटिंग मशीन हो, टेक्नोलॉजी का जो एक अंसर हमारी हुकूमत ने इसमें डाला है, क्योंकि हम यही देखते हैं कि हमारे इंतखाबात हमेशा मुतनाज़ा रहे हैं और हम इस बहस को ख़त्म करना चाहते हैं। शफाफ इंतखाबात के लिए कानून साजी कर रही है। जमहूरियत, जमहूरी इक़दार, इदारों को मजबूत करेंगे। शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू। शिबली फराज कहते हैं मशीन के एहसासात होते हैं, ना ही किसी से वाबस्तगी है। हुकूमत इंतखाबात को शफाफ बनाना चाहती है। मुराद सईद का कहना था इंतखाबी निज़ाम को ऐसा शफाफ बनाने जा रहे हैं जहां हारने वाला भी नताइज तस्लीम करे। फारूक हबीब बोले EVM के जरिए शफाफ इंतखाबात की बुनियाद रखी जाएगी। ठप्पा माफिया का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। हुकूमत का हम हर सतह पे मुकाबला करेंगे, पार्लियामेंट में भी करेंगे, बाहर भी करेंगे और हुकूमत को इंशाअल्लाह रसवाई का मुंह देखना पड़ेगा। ये इंतखाबी इस्लाहात नहीं, अवामी राय के कत्ल की मनसूबाबंदी है। मरियम औरंगजेब कहती हैं इलेक्शन कमीशन के आईनी इख्तियारात पर समझौता नहीं करेंगे। मौलाना अब्दुल गफ्फूर हैदरी कहते हैं हुकूमत को शिकस्त होगी, हुकूमती अरकान हमारा साथ देंगे। शरी रहमान ने इलेक्शन रिफॉर्म्स बिल को रिगिंग बिल करार दे दिया। कहते हैं ऑपोजिशन मुत्तहद है और हुकूमत को शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। ना आईन, ना कानून, ना एडमिनिस्ट्रेटिव किसी चीज़ में इनकी है नहीं। और जब कहीं परेशानी होती है तो बुला लेते हैं 2 तरह से लोगों को। अभी भी ये हो रहा है कि फ़ोन कॉल्स जा रही हैं, आ रही हैं, कहा है मुझे बचाओ, नहीं बचाते तो क्या हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। इस टाइप की बचकाना हरकतें जो है ना, ये इस वज़ीर-ए-आज़म साहब के दौर में हो रही है, जो कि पहले ना कभी सुनी ना देखी। इमरान खान मुल्क को आइन के तहत नहीं चला सकते, हुकूमत के जाने का वक्त हो गया है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं सुना है फ़ोन कॉल्स आ रही हैं कि मैं तो डूबूंगा, तुम्हें भी ले डूबूंगा। जो हवाएं इस्लामाबाद में चल रही हैं उसका असर कराची में भी नजर आ रहा है। नूरियाबाद पावर प्लांट रेफरेंस ने मुराद अली शाह पर आज भी फर्द जुर्म आयद न हो सकी। समाअत 8 दिसंबर तक मुलतवी।
मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की एवनफील्ड रेफरेंस में अपीलों पर समाअत आज होगी। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी पर मुश्तमिल इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। मरियम नवाज की जमानत मनसूखी की नैब की दरख्वास्त भी मरकजी अपील के साथ सुनी जाएगी। एहतसाब अदालत ने मरियम नवाज को 7 साल और कैप्टन रिटायर्ड सफदर को 1 साल सजा सुनाई थी। मोहम्मद शमीम साहब पीएमएल लोन के प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं सिंध विंग के। इट्स नॉट पॉलिटिकल ऑन माय फादर बिहाफ बट इट हैज बीन मेड पॉलिटिकल। किसी को बेनिफिट तो होगा ना इसका। ये कह रहे हैं कि मरियम नवाज को उसका फायदा होगा आने वाले। लीगली उनकी बेल बनती होगी, वो तो बेल ग्रांट होगी ना। जब हियरिंग लगी है मरियम नवाज शरीफ साहिबा की, इस वक्त ये एफिडेविट क्यों दिया गया? ये सवाल आपको राना मोहम्मद शमीम साहब से पूछना चाहिए। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार पर इल्जाम लगाने वाले राना शमीम नून लीग सिंध लॉयर्स विंग के नायब सदर रह चुके। राना शमीम का नवाज शरीफ से बराह रास्त राबता रहा है। कोरोना से पहले लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात भी हुई थी। राना शमीम के बेटे का इंकशाफ। एडवोकेट अहमद हसन राना कहते हैं हलफनामे से सियासी फायदा होगा। नवाज शरीफ और मरियम को जमानतों के मुकदमों में भी फायदा होगा। हलफनामा अभी और लंदन में क्यों जारी किया गया? राना शमीम के साहबजादे से बार बार सवाल। अहमद हसन राना का एक ही जवाब, राना शमीम से पूछें। ऑफ द रिकॉर्ड के मेजबान काशिफ अब्बासी ने सवाल किया, मुतालबा यही था तो बयान हलफी सहाफी को क्यों दिया गया? अहमद हसन बोले, राना शमीम से पूछें। ऑपोजिशन जमातों का इत्तेहाद पीटीएम आज क्वेटा में अवामी कुव्वत का मुजाहरा करेगा। मौलाना फजलुर रहमान, महमूद अचकजई, अब्दुल मालिक बलूच, आफ्ताब शेरपाव समेत दीगर कायदीन शिरकत से खिताब करेंगे। जलसे से पहले मुल्क में महंगाई के खिलाफ अयूब स्टेडियम से रैली निकाली जाएगी। 6 लाख लोग रोजाना पनाहगाहों से खाना खाते हैं। पनाहगाह के लिए पूरी चेन को डिजाइन किया गया मगर हुकूमती पैसा नहीं लग रहा। फवाद चौधरी कहते हैं पनाहगाहों को मुखय्यर हजरात के कई ग्रुप्स चला रहे हैं। वज़ीर आज़म और खातून अव्वल ने पनाहगाहों पर भरपूर तवज्जो दी। लाखों लोगों की दिल से निकलने वाली दुआएं उनके साथ हैं। भारत ने करतारपुर राहदारी खोल दी। सिख यात्रियों की बड़ी तादाद करतारपुर आने को तैयार। ज़ायरीन को सफर करने के लिए वैक्सीन सर्टिफिकेट दिखाना होगा। कोरोना के बायस भारतीय हुकूमत ने करतारपुर राहदारी मार्च 2020 से बंद कर रखी थी। मुल्क भर में कोरोना में मुब्तला मजीद 10 मरीज इंतकाल कर गए। 270 नए केसेस रिपोर्ट। टेस्ट मुस्बत आने की शरह 0.8% रही। अमेरिका ने पाकिस्तान के लिए सफरी पाबंदियां नरम कर दी। पाकिस्तान को लेवल 2 से लेवल 1 की फहरिस्त में शामिल कर दिया। अब पाकिस्तानी मुसाफिरों को अमेरिका के सफर में आसानी होगी। कराची के इलाके लियारी में घर में गैस भर जाने से धमाका, एक शख्स जाँ बहक। खातून और बच्चों समेत 8 अफराद जख्मी हो गए। नाजिम जोखियो कत्ल केस में मुद्दई की दरख्वास्त पर नई JIT तश्कील। AIG फाइनेंस तनवीर आलम ओढ़ो 3 रुकनी टीम के सरबराह मुकर्रर। मकतूल के भाई अफजल जोखियो ने केस की पेशरफ और तफ्तीश पर अदम इत्मीनान का इजहार किया था। कराची के इलाके करंगी से 13 साला लड़की के अगवा का केस। मुकदमे में कम उम्री में शादी की दफात शामिल। गिरफ्तार मुलजिम अदालती रिमांड पर जेल मुंतकिल। अदालत का लड़की को दारुल ईमान भेजने का हुक्म। लड़की का कहना है उसे किसी ने अगवा नहीं किया, वो अपनी मर्जी से गई थी। और मुत्तहिदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2189 दिरहम हो गई। 1 ग्राम सोना 218 दिरहम, 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का है। खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv।
इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।